सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ इस कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और नित्य नवीन नूतन उत्साह के साथ, नूतन ज्ञान के साथ अपने जीवन को हम परिपक्व कर रहे हैं। स्वाध्याय हमारे लिए परम आवश्यक है। इससे हमारा जीवन पवित्र होता है और पवित्रता से ही व्यक्ति का कृतित्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व विकसित होता है और दीर्घकालिक विकास करने वाला होता है। उसके अंदर का जो कलमश है, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, वो दूर हो जाता है। जो वास्तव में सच्चा उपासक बन पाता है, सच्चा उपासक ही परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करता है। सच्चा उपासक ही इस संसार के दोषों से मुक्त हो पाता है, विषयों से मुक्त हो पाता है। उसका जीवन बिल्कुल पवित्र हो जाता है। पवित्रता जहाँ है वहीं पर सुख है, शांति है, आनंद है। जहाँ पर अपवित्रता है वहीं पर दुख है, वहीं पर रोग है, वहीं पर दोष है, वहीं पर अनेक प्रकार के कष्ट, विपत्तियाँ आते रहते हैं, संकट आते रहते हैं। लेकिन जो शुचिता है, पवित्रता है, उसमें ये संकट आते हुए भी, दुख आते हुए भी, संसार के मान अपमान आते हुए भी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर, उपासक के अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है, ऐसा उसका भाव होता है कि यह संसार का जो कष्ट देने वाला स्वभाव है, जो गर्त की ओर ले जाने वाला स्वभाव है, वह साधक को प्रताड़ित नहीं करता, उस साधक को प्रभावित नहीं करता है, साधक को अपने पथ से विचलित नहीं कर पाता है। बहुत बड़ा यह उपाय है साधना का, साधक जीवन का, जो हमको पवित्रता से युक्त करता है, अपवित्रता से मुक्त, पापों से मुक्त करता है और पुण्यों से युक्त करता है। तो बहुत सुंदर बात कही है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 7वें सूक्त के 7वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। बहुत ही सुंदर यह उपदेश यहाँ पर दिया है। ओम साहिष्मा धनवाक्षितम धनवाक्षितम दाता न दात्या पशुः
हिरिश्मश्रुः शुचिदनुत् अनृभुर् शुचिदन अनृभुर् अनिभृष्टतविषिः। ऋग्वेद के 5वां मंडल चल रहा है और 5वें मंडल के 7वें सूक्त का 7वां मंत्र है। ओम सहिष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः हिरिश्मश्रुः शुचिदना ऋभुर्नभीष्टतविषिः। ओम सहिष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः हिरिश्मश्रुः शुचिदना ऋभुर्नभीष्टतविषिः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा कि सह वह जो संसार में सबको सदा देखता रहता है, सबके हृदय की बात जानता है, वह जो दृष्टा है संसार का, देखने वाला है, पश्यति जो पशु सबसे बड़ा जो सर्वदृष्टा प्रभु वास्तव में वही निश्चय से दाता न एक खेत काटने वाले के समान अक्षितम चारों ओर से जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के काटने छाटने के लिए जो वासनाओं का बहुत बड़ा साम्राज्य है, वासनाओं का जो एक प्रकार से उनके स्तंभ हैं, झाड़ियां हैं, उन झाड़ी झंकाड़ों से बसे हुए क्षी निवासी जिसमें वासनाओं की झाड़ियां हैं चारों ओर लगी हुई, ऐसे धनवा मरु प्रदेश को उत्तम भावनाओं के लिए जो कभी उत्तम भावनाओं को जन्मती नहीं, और जैसे मिट्टी दूषित हो जाती है, ऊसर भूमि हो जाती है, तो उस ऊसर भूमि में जैसे कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता है, वह बंजर भूमि हो जाती है। इसी प्रकार से जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के होने पर, अविवेक पूर्ण कामनाएं होने पर, संकीर्ण भावनाएं होने पर, तुच्छ विचारधारा होने पर, क्षणिक सुख की जो कामना है, जो केवल भौतिक वस्तुओं के लिए रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि के सुखों में ही आसक्त रहता है, तो ऐसा
भौतिक सुख को चाहने वाला व्यक्ति, इन वासनाओं में फंसा व्यक्ति, उसके अंदर कभी भी अध्यात्म का, उसके अंदर कभी तेजस्विता का, पवित्रता का, शुचिता का, भक्ति भाव का जो बीज है वो विकसित नहीं हो पाता है, वो कभी फलीभूत नहीं हो पाता है। इसलिए यदि हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रभु की भक्ति से ही हमको ऐसी शक्ति मिलती है जो इस संसार के भोगों का, रोगों का, दोषों का शमन करने वाली शक्ति है। इस प्रकार से इस ऊसर भूमि जो बन गया है वासनाओं से, तो ऐसे उत्तम भावों को जन्म नहीं दे पाता है। हृदय क्षेत्र को आदाती चारों ओर से काट डालता है, इसमें वासनाओं को काटकर इसे साफ बना देता है। प्रभु की उपासना हमारे हृदय क्षेत्र को पवित्र करती है। अब यह उपासक सन्निश्रितम श्वश्रुः हिरिश्मश्रुः शरीर में रहने वाले इंद्रिय गण मन बुद्धि को दीप्त करता है, प्रदीप्त करता है। और ऐसे प्रदीप्त करने वाला होता है हिरण्य स्वर्णवत दीप्त होता है। जैसे हिरण्य जो चमकीला है, चमकता है, वैसे ही इस साधक का भी व्यक्तित्व निखरता है, उसके अंदर दिव्यता का आधान होता है। जो प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु की भक्ति करता है, उपासक होकर के उपासना में जिसका मन लगता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को प्रदीप्त करता है। शुचिदन पवित्र दांतों वाला होता है, कभी अभक्ष भोजनों को, अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति अपने आहार पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसका आहार दूषित है, जो संतुलित आहार नहीं लेता, सात्विक आहार नहीं लेता है, वह भी सच्चा साधक नहीं बन पाता है, सच्ची साधना नहीं कर पाता है और अपने साध्य तक नहीं पहुंच पाता है। हम सच्चे साधक बने, अभक्ष पदार्थों का सेवन ना करें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें। जो सात्विक आहार हैं, सात्विक आहार का ग्रहण ही हमको सात्विक मति वाला बनाता है, सात्विक बुद्धि वाला बनाता है। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि की बात कही है, तो आहार की शुद्धि हमारे सत्व की शुद्धि है। हम ऐसा विश्वास रखें, हम ऐसा जीवन जिएं जो पूर्ण सात्विक हो, पूर्ण वैदिक हो और वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन को जिएं। कुछ लोग केवल स्वाद के लिए खाते हैं, छोटी सी जुबान की वो नियंत्रण में नहीं है, इस रसना की वासना में फंस जाते हैं, तो कैसे इस संसार से बच पाएंगे। संसार से बचने के लिए हमको रस में नियंत्रण होना चाहिए। ये छोटी सी ये जीवा पता नहीं कहां से व्यक्ति को पतित कर देती है, कितना गिरा देती है, जिसकी जिह्वा वश में नहीं है। दो प्रकार से वश में होता है इसको करना। एक तो रसना पर वश का भाव ये है कि आहार पर नियंत्रण हो, हम आहार पर नियंत्रण रखें। दूसरा ये है कि वाणी पर जो बोलना है, तो बोलने में भी संयम का, मर्यादा का ध्यान रखते हुए मर्यादा का पालन करें, संयम का पालन करें, अनुशासन का पालन करें। तो ऐसी पालना से हमारा भी पालन पोषण ठीक होगा। और जिसके मन में जो आया, जो खाया, जब आया तब खाया, तो व्यक्ति कभी वह साधक नहीं होगा, रोगी हो जाएगा, भोगी
रोगी होगा। भोगों से बचने का भी उपाय यही है। ये तप है कि हम सामर्थ्य होते हुए भी, उस वस्तु की उपलब्धता होते हुए भी, हम उसको अपने संयम से नियंत्रित करें, उसको ग्रहण ना करें। इसलिए रसना पर अपना वश हमारा होना चाहिए। पूर्ण स्वास्थ्य हमको तभी मिल पाएगा। रिभु खूब ही जान से दीप्त बनता है। प्रभु का यह सानिध्य, प्रभु की यह भक्ति हमको शक्ति संपन्न करती है और जान से दीप्त बनाती है, जान से प्रकाशित बनाती है। हम प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए शत्रुओं से भी हम पराजित नहीं होते। अनिभृष्ट तविषि ही, अंतिम में वेद मंत्र का जो अंतिम भाग है उसमें कहा रिभु प्रदीप्त बनता है व्यक्ति। साधक जो है वह ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से युक्त होकर के प्रदीप्त होता है। अनिभृष्ट तविषि ही, शत्रुओं से अपीड़ित बल वाला होता है। इसकी शक्ति वासनाओं से आक्रांत नहीं होती। अंदर की वासनाएं, अंदर के जो दुर्गुण हैं, जो शत्रु हैं, वो भी हमको पराजित नहीं कर पाते। हम उनको पराजित कर देते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बाहर के भी जो शत्रु हैं, जब हम संयम से युक्त होंगे, हमारा तेजस्वी व्यक्तित्व इस संसार के शत्रुओं का भी नाश कर देता है। इसलिए सच्चा उपासक जो होता है, तो उपासक के हृदय क्षेत्र को प्रभु पवित्र कर देते हैं और अब इस पर वासनाओं का कोई आक्रमण नहीं हो पाता है। नहीं तो व्यक्ति इतना लाचार हो जाता है, इतना पीड़ित हो जाता है कि उसका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। वह पग पग पर, पल पल उसको इतनी वेदनाएं सहनी पड़ती हैं, इतने उसको कष्ट सहने पड़ते हैं कि उसको जीवन का आनंद नहीं मिल पाता है। इसलिए प्रभु का सुमिरन करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए हम आगे चलें और यह मानव का जीवन बहुत ही महनीय है, इसको हम वासनाओं से बचाएं, प्रभु की भक्ति में इसको लगाएं, प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के उस पर आगे बढ़ें। तभी यह जीवन सच्चा बनेगा, अच्छा बनेगा। इसलिए कहा है, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी,
मन को ठहरा करके तू बन जा आत्म ज्ञानी। जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में। अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन करे। मुक्ति का यतन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर जान की साबुन में है झाग भरे इतने। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर जान की साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही। उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कड़ियाँ। अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण। प्रभु का चिंतन कर ले, प्रभु का चिंतन कर ले, प्रभु का चिंतन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले, गुलजार चमन कर ले। अब ओम जपन कर ले। ओम शांति शांति शांति।